बिहार की राजनीति में हमेशा से उतार चढ़ाव और सत्ता की संघर्ष की कहानी हमें देखने को मिली है। 1957 से साल 2005 के बीच ये उथल पुथल अपने चरम पर पहुंच गई थी। लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच खुद को मुख्यमंत्री पद से हटा करके राबड़ी देवी को कुर्सी सौंप दी थी। इसी दौरान लगभग 3 हफ्तों तक राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। इसके बाद मार्च 2000 में विधानसभा चुनाव हुए, जब तक झारखंड का गठन नहीं हुआ था। उस समय बिहार में कुल 324 सीटें थीं और बहुमत के लिए 162 सीटों का आंकड़ा जरूरी था। इन चुनाव में आरजेडी ने 293 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 124 सीटें जीतने में सफल रही। इन नतीजों के बाद राबड़ी देवी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद बिहार की राजनीति में गठजोड़, टूट फूट और नई पार्टियों के उभरने का दौर तेज हुआ। साल 2003 में जनता दल के शरद पवार गुट, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी ने मिलकर के जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का गठन किया। ये वही समय था जब कभी लालू यादव के करीबी रहे नीतीश कुमार ने अलग राजनीतिक रास्ता चुना और लालू के सामने सबसे मजबूत चुनौती बन के उभरने लगे। बात है फरवरी 2005 में विधानसभा चुनाव की, जब राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी ने 215 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 75 सीटें ही जीत पाई। जेडीयू ने 138 में से 55 सीटें और बीजेपी ने 103 में से 37 सीटें हासिल की। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता गया और वो 84 में से सिर्फ 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। कभी भी दल या गठबंधन को 122 का स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सरकार नहीं बन पाई और राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। कुछ महीने बाद अक्टूबर-नवंबर में दोबारा हुए चुनाव में जेडीयू ने 88 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई। बीजेपी ने 55 सीटें जीती, जबकि आरजेडी महज 54 सीट पर सिमट कर रह गई। लोजपा ने 203 सीटों पर चुनाव लड़के केवल 10 सीट जीती और कांग्रेस 9 पर आकर के रुक गई। इन नतीजों के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाई। ये गठबंधन आगे चल के बिहार की राजनीति की सबसे स्थिर धुरी बनी। अब अगर बात 2025 के चुनाव की करें तो 2024 के चुनाव ने ये तय कर दिया है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा पलटाव हुआ है। जहां एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन ऐतिहासिक हार का सामना कर बैठा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नीतीश कुमार की जेडीयू को इस बार लगभग 100% सफलता मिली और पार्टी ने उम्मीदों के विपरीत शानदार प्रदर्शन किया। 1997 से लेकर के 2025 तक बिहार की राजनीति कई करवटें ले चुकी है, लेकिन इस बार की चुनावी तस्वीर बेहद स्पष्ट है। लोगों ने स्थिरता, जातीय संतुलन और योजनाओं के सीधे लाभ वाले मॉडल को चुना है। तेजस्वी यादव ने युवा नेतृत्व का दावा तो किया, लेकिन रणनीतिक गलतियां, सीट बंटवारे और खींचतान के चलते जातिगत छवि ने पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। यही नीतीश कुमार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि बिहार की राजनीति में वो अब भी सबसे भरोसेमंद और व्यापक स्वीकार्यता वाले नेता हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।